मुबारक हो। अब इस घर में तुम्हारी सौतन तशरीफ ला रही है। क्या? मैं तो घर जाने के लिए निकली थी, पर निगत की मुझे बातों की आवाज आई तो पहले शायद ये लगा कि तुमसे बात कर रही है, पर वहां जाकर देखा तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन है कि वो यहां तुम्हारा घर बर्बाद करने आई है। सारा, अभी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। वो फोन पे किसी को यहां आने के लिए कह रही थी, और मुराद का भी नाम ले रही थी। अब वो किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर वो मुराद का जिक्र कर रही थी तो इसका मतलब यह है कि मुराद को कुछ ना कुछ तो पता होगा। अभी मैं तो पहले से इसकी वजह से इतनी मुश्किल में हूं, लेकिन अब लगता है कि कोई नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। लेकिन आप सुनती तो सही कि किससे बातें कर रही थी वो। अगर मैंने उससे पूछा तो वो मुझे कहां जीतने देगी बातों में। बिल्कुल मत पूछना उससे। मतलब सारा, तुम बातों बातों में उसे पता करने की कोशिश करो बहाने से, ठीक है? सारा, तुम्हें अपनी जान लगानी पड़ेगी अपना घर बचाने के लिए। तुम्हें पता है ये घर घर की बातें करने वाली ये जो औरतें होती है ना, दूसरों का घर बर्बाद करती हैं। बात करो तो फूल झाड़ती हैं, पर अगर उनके करतूत देखो तो शैतान भी उनसे पनाह मांगते हैं। मेरा तो अभी से दिल धड़क रहा है, पता नहीं आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होगा। सारा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने उसे सख्ती से कह दिया है कि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी ना करे। कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? बस तुम अपना दिल मजबूत करो और जैसे मैंने कहा है वैसे करो। अच्छा, मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया है। तुम बस अपना ख्याल रखना, सही है? इसने सामान नहीं पैक किया अभी तक। अजरा, अजरा, वॉशरूम में हो? उसको बोला था सामान पैक करके रखना, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अजरा, आवाज तो दो ना यार। पता नहीं कहाँ, अम्मी से पूछता हूं मैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? अम्मा, अजरा कहाँ पे है? कमरे में नजर नहीं आ रही। बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, अपने कमरे में बैठी रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी। मैंने बस उसे थोड़ा सा डांट दिया, उसने फोन करके मुराद को बुला लिया और अपना सारा सामान पैक करके मुराद के साथ चली गई। अम्मी, आप ये क्या बात कर रही हैं? अजरा ऐसा क्यों करेगी? वो तो मुझे बताए बगैर कहीं जाती ही नहीं। तो बेटा जो हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। हैरत है, मुराद भाई भी सिर्फ अजरा के फोन करने पर उसको कैसे लेके जा सकते हैं? और तुम्हें याद नहीं है, पहले भी अजरा ने मुराद को फोन किया था और वो आ गया था। अब उसने फोन किया, मुराद आया और उसे साथ लेके चला गया। ये तो बहुत गलत बात है। अगर कोई ऐसी बात थी तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं आके बात करता उससे। अरे बेटा मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी घबरा गई थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं करूं क्या। ये तो अजरा ने अच्छा नहीं किया। या अल्लाह, मैंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? मुझे माफ कर दे। अगर इसको पता लग गया तो नकामा करेगा।
क्या करूँ? आप अजरा, आई थिंक आप ये भी सो गई होंगी, तुम अभी नहीं मिल सकती उनसे। मुराद, तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अजरा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। और तुमने देखा था आंटी कितना जिद कर रही थी। उनका बिहेवियर भी ठीक नहीं है तुम्हारे साथ। ये नहीं करता तो और क्या करता? मुराद, तुम्हें सलमान के आने का इंतजार करना चाहिए था। उसे बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा। कम से कम तुम मेरी पूरी बात तो सुन लेते। तुम आप आ गई हो ना, सुन लूंगा तुम्हारी सारी बातें। और आप ही तुम्हें अच्छे से समझा भी देंगी और तुम समझ भी जाओगे। ये किसका फोन है? सलमान की कॉल है। अच्छा, अभी इसका फोन ना उठाना। तुम्हें पता ना कितना जज्बाती है ये। थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो फिर सुबह बात कर लेना आराम से। वैसे भी आप ये अभी सो रही होंगी तो उनसे तुम कल ही मिल लेना सुबह। तब तक मैं तुम्हारे लिए रूम सेट करवा देता हूँ।